चलिए दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। जो कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं। कल हमने देखा कि नंबर सिस्टम को कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, आज उसका तरीका सीखेंगे। कल हमने नंबर सिस्टम क्या होता है और उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, उसका कुछ टर्म और कंडीशन बताए थे। आज हम लोग उसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कल बताया था कि ए का आज की वैल्यू 65 होता है, जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, जो अमेरिका से ये गेन हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि अपना जो कंप्यूटर है वो यूएसए में बना है, ठीक है। और उन्होंने मान के चलिए, उन्होंने एक कैपिटल ए का आज की वैल्यू 65 कर दिया, मतलब 65 का नामकरण कर दिया। इतना समझिए। इसको अमेरिका वालों ने कैपिटल ए का नामकरण कर दिया डिजिटल फॉर्म में, दैट इज द 65, ठीक। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे टर्म में तोड़ेंगे कि हम लोग को कंप्यूटर का लैंग्वेज बन जाए, ठीक। तो आप कंप्यूटर का लैंग्वेज बनाने के लिए हमने बोला था कल कि ये बाइनरी वैल्यू जो होता है कंप्यूटर का मशीन लैंग्वेज, उसका बेस 2 होता है। अब बेस 2 इसलिए होता है क्योंकि वो 0 और 1 के टर्म में ही जाता है। तो चलिए इसको क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। 65 को डिवीजन करेंगे। डिवीजन तो सबको आता है ना, तो डिवीजन करेंगे। अब डिवीजन करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। वाई? क्योंकि हमारा बेस 2 है, इसलिए हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। अब 2 से डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, समझिएगा बात को। ये 65 है। अब 2 का टेबल हम लोग कितनी बार पढ़ेंगे कि आपका या तो 65 हो जाए, न तो इसके आसपास आ जाए। इससे ज़्यादा नहीं करना है, इसके आसपास हो जाए या इक्वल टू हो जाए, तो ठीक है। तो हम लोग करते हैं कि 32 टाइम्स अगर 2 का टेबल पढ़ें तो हम लोग 65 के करीब चले जाएंगे। मतलब 32 का टेबल अगर 2 बार पढ़िएगा तो आपका आएगा 64, ठीक। हमने लिख दिया। मतलब 32 बार में अगर हम 2 का टेबल पढ़ेंगे 32 बार, तो आपका 65 आएगा। अब देखिए 65 जैसे आया तो ये इसके आसपास आ गया, इससे बड़ा है नहीं तो ये चल सकता है, लेकिन इसके बराबर रहेगा तभी चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब जैसे 65 है और मेरा 32 बार में 64 आया तो इसके लमसम आ गया, ये करेक्ट है। अब देखिए ये है 65 और ये है 64, तो क्या करेगा, जब इसको माइनस कीजिएगा तो 1 बच जाएगा। तो जो रिमाइंडर बचेगा अपना वो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिख दिए। अब फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए इसको तब तक सिंप्लीफाई करेंगे जब तक इसका बेस 1 ना हो जाए। इसलिए अभी क्या करना है, अभी इसको सिंप्लीफाई करते जाना है, क्योंकि हमारा जो बेस है वो अभी 1 नहीं आया है। अब कितना बार में टेबल पढ़ेंगे कि हमारा 32 आएगा, ठीक है। मतलब 32 बार में हमारा 65 हुआ था। अब कितनी बार पढ़ेंगे कि हमारा 32 आएगा, ठीक है। तो अब देखिए 16 2 जा 32 हो जाता है। इसका मतलब 2 का टेबल 16 बार पढ़ेंगे तो 32 आ जाएगा, तो यहाँ 16 लिख देंगे, ठीक। जितनी बार पढ़ते हैं उसका बेस यहाँ लिखते हैं। अब ये तो पूरा हमारा मल्टीप्लाई करने पे 32 आ गया। अब क्या करेंगे, मतलब इसमें हमको रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। जब रिमाइंडर नहीं बचा तो हम लोग यहाँ पे 0 लिख देते हैं, ठीक। जब 0 लिख दिए, अब फिर क्या करेंगे, फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि अभी तक हमारा 1 नहीं आया। फिर 2 से लगाएंगे। अब 2 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे, जो 16 आएगा 8 बार में लगा दिए। फिर अभी जब 8 बार में पूरा 16 आ गया तब हमारा कुछ नहीं बचा, तो हम लोग रिमाइंडर 0 लिख देते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। फिर 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 8 आएगा, तो 4 बार पढ़ेंगे। फिर क्या हुआ, मेरा रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। फिर अब क्या करेंगे, 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 2 आएगा, तो 2 बार पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा। अब यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। अब देखिए
2 का टेबल आप कितनी बार पढ़ेंगे कि 2 आएगा, तो 1 बार पढ़ेंगे 1 आ गया। अब देखिए यहाँ 1 आ गया मतलब मेरा कैलकुलेशन खत्म हो गया। अब यहाँ पर बेस 1 आ गया मतलब मेरा काम खत्म। लेकिन ये 2 का टेबल हम 1 बार पढ़े हैं, यहाँ पे 1 लिखेंगे, लेकिन जब पढ़े तो ये पूरा कट गया, इसका मतलब रिमाइंडर 0। अब देखिए अपना जो कंप्यूटर होता है वो नीचे से ऊपर जाता है, मतलब बॉटम से टॉप की ओर जाएगा। ये है मेरा बी सेक्शन और ये है टी सेक्शन, मतलब नीचे वाला बॉटम सेक्शन और ऊपर वाला टॉप सेक्शन। तो जो सीरीज बना मेरा, जो नंबर आया, उसको हम लोग बॉटम से टॉप की तरफ लिखते हैं। तो देखिए बॉटम से टॉप की तरफ क्या लिखेंगे, पहले क्या है 1 है, अब लिख दिए 1, फिर 1 2 3 4 5 टाइम्स 0 है, अब लास्ट में 1 है। मतलब हमने कंप्यूटर को कैपिटल ए लिखा था, उसने आज की वैल्यू डिजिटल फॉर्म में दिया 65, और इस फॉर्म को कंप्यूटर ने ये समझा, मतलब हमने एक कैपिटल ए लिखा, उसका आज की वैल्यू 65 हो गया, और कंप्यूटर के नज़र में, कंप्यूटर की भाषा में 1 0 0 0 0 मतलब 1 5 टाइम्स 0 एंड 1, इसका ये मतलब हो गया। मतलब आपने कंप्यूटर के टर्म में ये भाषा हो गया, मतलब इसका मतलब है कि कंप्यूटर का ये भाषा है। दिस इज द बाइनरी, यही आपका बाइनरी फॉर्म है, ठीक है। अब इसको जांच करने के लिए देखते हैं कि कैसे जांच करेंगे। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।